नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी जो शिक्षकों में ऊहापोह है, उसको लेकर अभी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह नियोजित शिक्षक थे और पिछले 1 साल पहले हड़कंप मचा था कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी समाप्त हो जाएगी, जल्दी से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर के और नियोजित धाबा है, फलानवा है, ढेकानवा है, बहुत खराब है और जल्दी से राज्यकर्मी बन जाइए। उसी तरह एक मार्केट में शिक्षक आपस में खूब बात कर रहे हैं, खूब चर्चा कर रहे हैं कि अगर अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करा लिए तो आपका भविष्य में खूब दूर दूर ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए, इस पर एक बड़ा खुलासा लेकर आए हैं और यह खुलासा करेंगे। देखिए कैसे समाज में एक आदमी मनगढ़ंत बात बोल देता है और उसका भुक्तभोगी पूरा राज्यकर्मी, पूरा शिक्षक गण हो जाता है। सही में बड़ी बुद्धिमानी से इस खेल को खेल दिया जाता है। कहा जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा, सबसे इंटेलेक्चुअल वर्ग है शिक्षक वर्ग, लेकिन सबसे अगर मूर्ख बनने में माहिर है तो यह शिक्षक वर्ग ही है। चलिए, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर किए इस खबर को पूरा खुलासा कर रहे हैं, पूरा पर्दाफाश इसको कर रहे हैं। देखिए, एक खबर लगातार फैली हुई है कि जितने शिक्षक हैं वो जल्दी से जल्दी म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लें। अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे तो उनको इतना दूर ढकेल दिया जाएगा, चुनाव के बाद यहाँ इतना पहुँचा दिया जाएगा, कैमूर की पहाड़ी में भेज दिया जाएगा। जो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा था, पूर्व एसीएस, कि कैमूर की पहाड़ियों में ढकेल देंगे, ये कर देंगे, वही बात कुछ शिक्षक मनगढ़ंत बात बोल दिए हैं। अब उस बोलने का मतलब है कि आपस में इसमें हालांकि कोई सत्यता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है, लेकिन ऊहापोह। ए पार्टनर, तुम मेरे पास आ जाओ। ए पार्टनर, मैं तुम्हारे पास चला जाऊं। ए पार्टनर, बहुत दूर ठेल देगा। ए पार्टनर, ढकेल देगा। अरे यार, गजब मूर्खता वाली बात है। जब किसी भी प्रकार के ट्रांसफ़र पर अभी रोक लगाया गया है और ख़ासकर महिलाओं को तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, फिर ये बिना मतलब वाली बात कि बहुत दूर किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। यही कहा जाता है कि जो बुड़बक होता है ना, वो हमेशा चैन की ज़िंदगी जीता है। जो धैर्यवान होता है वो धैर्य से ज़िंदगी जीता है। लेकिन जो उचला चाल, ऊहापोह की स्थिति है, जो अभी विशिष्ट शिक्षक जो लोग बने हैं, जो नियोजित थे, 18 साल 20 साल से नियोजित थे और वो लोग सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन गए। हालांकि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि यह मामूली परीक्षा है, मामूली परीक्षा दे दीजिए, राज्यकर्मी बन जाइए, विशिष्ट बन जाइए। इन लोगों का इसी वजह से दुर्गति चालू है। ये लोग देखिए उथल पुथल में जी रहे हैं। अभी फिक्सेशन हो जाएगा, 15 अगस्त को हो जाएगा, 14 अगस्त को हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। एगो नेता से कह रहे हैं मुख्यमंत्री से बात हो गया, फिक्सेशन हो जाएगा। 9 महीना हो गया, कोई फिक्सेशन का चर्चा नहीं है। और 12 अक्टूबर के परीक्षा की तैयारी सब लोग कर रहे हैं, उसके बाद टेट के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, 1 रुपया ना इंक्रीमेंट इन लोगों का बढ़ना है, ना कोई किसी तरह का फिक्सेशन होना है, न हो रहा है। ये लोग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी रोटी सेकने के लिए नेता बन जा रहे हैं और नेताजी के कारण जो इन लोगों को मिलना है वो भी बंद हो गया। अब पहले थोड़ा सा नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, थोड़ा सा धैर्य रखे थे, इन लोगों के बारे में कुछ पॉजिटिव था। तब तक एगो नेताजी, इन लोगों के नेताजी माल वसूलने के चक्कर में चले गए भूख हड़ताल करने पटना में। अब भूख हड़ताल किए तो ऐसा ना ठेलान ठेला है कि अब देखिए, विभाग से आप जीतिएगा, आप जो घर का मालिक है उससे प्रेम मोहब्बत से रहिएगा कि उसके खिलाफ भूख हड़ताल कीजिएगा। अब मुख्यमंत्री जी का बड़ा ऐलान, भाई आईएएस अफसर उनके अंडर में हैं, आईएएस अफसर लोग सरकार चला रहे हैं और उन लोगों का जो दिमाग होता है वो मैग्नेटिक दिमाग होता है।
अब इन लोगों को टेट परीक्षा देना है। अभी इंक्रीमेंट 1000 रुपया शांति से बढ़ता, ये लोग चैन सुकून में रहते तो 1000 बढ़ता। अब नहीं, अब 12 अक्टूबर को परीक्षा देना पड़ेगा इन लोगों को, भाषाई परीक्षा दीजिए तब 1000 इंक्रीमेंट बढ़ेगा। टेट का परीक्षा इनको नई शिक्षा नीति के हिसाब से ये लोग टेट के भी अधिकारी हो गए, अब टेट का परीक्षा देंगे, उसके बाद फिर परीक्षा देंगे। अब परीक्षाओं का दौर भी इन लोगों का शुरू। जितना ही बेचैन होइएगा, देखिए एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, कहीं पैर अगर फंस गया, कहीं भी रेलवे लाइन के बीच में या कहीं ऐसे जगह में पैर आपका फंस गया या गर्दन जाके फंस गया, तो जितना ही बेचैन होइएगा छुड़ाने के लिए खींचिएगा, क्या होगा, और फंसता जाइएगा, आप घायल हो जाइएगा। हमेशा चैन से रहा जाता है, जब घोड़ा फंसता है तो चुपचाप खड़ा हो जाएगा और तब तक खड़ा रहेगा शांति से जब तक उसका मालिक आकर और पैर उसका जो उलझा है वो छुड़ा नहीं दे। वहीं बैल की स्थिति है कि थोड़ा सा उलझा कहीं रस्सी में फंसा तो बस अब चक्कर काटना शुरू कर देगा और काटते 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 गिर के मर जाएगा। वही हाल यह जितने विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं ये लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं। अब देखिए एक र्यूमर फैला दिया गया है कि जल्दी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लो, आप इस प्रखंड में आ जाइए, मैं उस प्रखंड में चला जाऊं, मैं जल्दी से आपके जगह पर आ जाऊं, आप उसके जगह पर आ जाइए। और नहीं तो क्या होगा, कैमूर की पहाड़ियों में ठेल देगा। उदाहरण लोग दे रहे हैं कि वहाँ भेज देगा, जहानाबाद भेज देगा, पानी में के एरिया में भेज देगा। काहे गला में हड्डी बनाए हो भाई, क्यों अपने गले में फांस क्यों लगा रहे हो? शांति से रहो, जो होगा देखा जाएगा। धैर्य से रहने पर ना तो सारा चीज़ सुलझ जाता है। महिलाओं का एक लाइन में शिक्षा विभाग ने नियमावली में बनाया है कि ऐच्छिक स्थानांतरण की जाएगी। ऐच्छिक स्थानांतरण का मतलब जहां आपकी इच्छा होगी वहां आप स्थानांतरण आपकी हो जाएगी। यह स्पेशली विशिष्ट शिक्षकों को हम बता रहे हैं। शांति से नहीं रहिएगा, बेचैनी में पड़ जाइएगा। जब सरकार का आदेश हो गया है कि कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी, एक तो ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र और यहाँ ट्रांसफ़र वहाँ ट्रांसफ़र के चक्कर में फंसाकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ चले गए। अब नए एसीएस आए हैं। अभी पूरी जो व्यवस्था लगी है, पूरी जो बिहार सरकार का सबसे ज़्यादा दिमाग लगा हुआ है विधानसभा इलेक्शन 2025 में।